हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट विद प्रकाश में। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2025-26 के बारे में, जो कि होने वाला है आपका मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से रिलेटेड। इसमें हम बताएंगे पात्रता क्या है और कितना % अनुदान मिलेगा और क्या लाभ होगा, क्या क्या चीज़ के लिए जो है मतलब कि आपको अनुदान मिलता है और जो है कौन ले सकता है, सारा डिटेल्स आपको इसी वीडियो में देंगे। तो आ गए हैं हम मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के साइट में। यहाँ पर हम योजना के बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना 2025 का सबसे आकर्षक पहलू है 75 से 90% तक की सब्सिडी, जो किसान को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेगी। योजना के माध्यम से किसानों को उन्नत नस्लों के मवेशी की खरीदारी में आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे दूध उत्पादन, अन्य पशुधन उत्पादन में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्राप्त करने का मौका दिया जाता है। तो बात करें उद्देश्य का, तो उद्देश्य है कि राज्य में पशु उत्पादों जैसे दूध, मांस, अंडा के उत्पादन में वृद्धि लाकर इनके मांग एवं उपलब्धता के बीच अंतर को कम करना। ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार सृजन तथा अतिरिक्त घरेलू आमदनी का सृजन। ग्रामीण पशुपालकों की आय में वृद्धि। तो बात करें कि क्या क्या चीज़ आपको मिलता है, तो यहाँ पर बकरा विकास योजना है, सुकर विकास योजना है, बैकयार्ड लेयर कुक्कुट है, ब्रॉयलर कुक्कुट पालन योजना है, बतख चूजा वितरण योजना है। तो योजना का लाभ मतलब कि कौन हो सकता है पात्र, तो ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक लाभुकों को योजना का लाभ नियमानुसार चयनोपरांत दिया जाएगा। योजना का लाभ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BPL कोटि, दिव्यांग कोटि, स्वयं सहायता समूह के सदस्य को प्राथमिकता के साथ दी जाएगी एवं अन्य कोटि के लाभुक को भी योजना का लाभ नियमानुसार दिया जाएगा। कल्याण विभाग के द्वारा निर्धारित लक्ष्य अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति वर्ग के लाभुकों का चयन किया जाएगा एवं उक्त विभाग के आवंटित राशि से योजना का लाभ 100% अनुदान पर देय होगा। अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य कोटि के लाभुकों को पशुपालन प्रभाग द्वारा जिले में आवंटित राशि से योजना से निर्धारित अनुदान पर योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं अथवा कल्याण विभाग द्वारा आवंटन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अनुसूचित जनजाति के लाभों को पशुपालन प्रभाग के अंतर्गत निर्धारित अनुदान पर उनकी आवेदन सहमति पर योजना का लाभ दिया जा सकेगा। तो लाभुक का चयन होगा कैसे, तो गांव का चयन क्लस्टर के आधार पर किया जाना है। सभी जिलों में योजनावार निर्धारित लक्ष्य के आलोक में गांव का चयन प्रखंड स्तरीय समिति एवं ककक विभाग गठित शासी निकाय द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी तथा जिला गौ विकास पदाधिकारी के सहयोग से किया जाएगा। चयनित गांव को ग्राम सभा द्वारा लाभुकों की मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत गठित प्रखंड स्तरीय समिति के माध्यम से जिला को भेजा जाएगा। प्रखंड स्तरीय समिति से प्राप्त अनुसूचित जनजाति के लाभुकों की सूची अनुसूचित जिलों में ITDA अंतर्गत गठित शासी निकाय की बैठक में स्वीकृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत अनुसूचित जिलों के गैर अनुसूचित जनजाति के लाभुक तक गैर अनुसूचित जिलों के लाभुकों की सूची उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। तो बात कर लेते हैं जो है कि क्या क्या आपको दस्तावेज का जरूरत पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, राशन कार्ड व जाति प्रमाण पत्र और मूल अस्थायी प्रमाण पत्र यानी निवासी प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग का जो है विकलांग प्रमाण पत्र और भूमि का जो है कि जुड़ा जो है दस्तावेज आपको देना होगा, भूमि रिलेटेड यानी भूमि विवरण, पर्चा और रसीद देना होगा। बैंक पासबुक में आधार सीडेड बैंक और पासपोर्ट साइज का फोटो लगने वाला है। तो चलिए मैं बात करता हूँ बकरा विकास योजना का जो है कि फॉर्म आपका कुछ कैसा दिखने वाला है। तो फॉर्म जो है आपका कुछ इस प्रकार से होने वाला है, देख पा रहे हैं। कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी दुमका, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, वित्तीय वर्ष 2025-26, बकरा योजना, अनुदान राशि 90% और अनुदान राशि 75%। तो यहाँ पर आवेदक का नाम, पिता का नाम, ग्राम पंचायत, प्रखंड, BPL नंबर, मोबाइल नंबर और आपका जो है पत्राचार का पता, पिन कोड सहित। तो यहाँ पर देखिए बकरा, सुकुर, कुक्कुट एवं बक्कत
बत्तख पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है? हाँ या ना में जवाब देना है। क्या आपके द्वारा आवेदक के द्वारा पूर्व से बकरी, सूकर, कुक्कुट एवं बत्तख पालन का कार्य किया जा रहा है? हाँ या ना बताना है आपको। आवेदक अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड संलग्न करें। यहाँ पर आधार कार्ड आपको देना है और जो है कि कुछ इस प्रकार से जो है कि घोषणा आपको करना है। मैं घोषणा करती हूँ कि उपयुक्त जानकारी एवं सभी कागजात सही है तथा आवेदित योजना सरकारी योजना का लाभ पूर्व से मेरे द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है। यदि जांचोपरांत पाया गया तो आवेदन रद्द कर दी जाए। तो यहाँ पर दस्तखत कर देना। इसके बाद जो यहाँ पर पंचायत सचिव का दस्तखत और मुहर होगा, जो कि ग्राम अनुशंसा से यह किया जाता है, जिसमें ग्राम प्रधान, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य किसी एक का यहाँ पर होगा दस्तखत। तो योजना का लागत और अनुदान राशि बता देते हैं। बकरा विकास योजना का जो है कि 75% वाला योजना और 90% वाला। 75% वाला में कुल राशि जो है 49,600 रुपये होने वाला है, जिसमें सरकारी अनुदान 75% जो है सरकारी अनुदान है, तो यहाँ पर 37,200 रुपये हो जाएगा। और आपको जो है लाभुक को अंशदान राशि देना होगा 12,400 रुपये का। इसी तरह से 90% में 49,600 है, तो इसका 90% जो है कि सरकार आपको देगा अनुदान राशि, तो वो हो जाएगा 44,640 और आपको सिर्फ देना पड़ेगा 4960 रुपये। इसी तरह सुगर पालन है, इसी तरह बतख चूजा का सारा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ इसी तरह से जो है होने वाला है। उसके बाद जो है यहाँ APL BPL वर्ग के सभी महिला पुरुष लाभुक स्वयं सहायता समूह सहकारी समिति के सदस्य हैं, जिनके BPL परिवार की महिला, असहाय विधवा औरत, दिव्यांग, निसंतान दंपति कम से कम 50 उम्र को लक्ष्य के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, असहाय विधवा औरतों, दिव्यांग, निसंतान दंपति जिनका उम्र 50 से कम है, अनुदान राशि के वास्तविक लागत का 90% तथा सभी लाभुक को वास्तविक लागत का 75% देय होगा। निर्देशानुसार जिला पशुपालन पदाधिकारी दुमका। तो ये था जो है कि बकरा पशुपालन का जो है कि आपको कितना देना होगा। इसी तरह सभी का फॉर्म है और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जिलावार जो है कितना जो है दिया जाता है। तो ये थी जानकारी मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का। तो ये जानकारी आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।